Hello everyone, this is Neha Vijay Gandhi, Assistant Professor at Maulana Azad University, Jodhpur. Welcome in the communication class. Today's topic is barrier to communication. Yes, first we have to understand what is the barrier. A communication barrier is anything that prevents us from the receiving and understanding the message others use to convey their information, ideas and thoughts. They can interfere with और ब्लॉक दिस मैसेज यू आर ट्राइंग टू सेंड। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं या जो भी हम कोशिश कर रहे हैं अपने मैसेज की, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस किस वजह से बैरियर हो सकता है, किस किस वजह से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, जिससे हम अपने मैसेज को अपने जो भी हम उनको कन्वे करना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई भी थॉट्स हो सकता है जिसको हम बताना चाहते हैं और वो प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं। दिस इज़ टुडेज टॉपिक। कम्युनिकेशंस में बैरियर जो भी होता है, जो भी हम समझाना चाह रहे हैं, यदि क्या कोई बैरियर है तो वो क्या क्या हो सकता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, इमोशनल बैरियर्स हो सकता है, जेंडर बैरियर, ऐसे बहुत बैरियर जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में ये है कि या तो हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है जिससे नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई भी जब भी जो हम मैसेज दे रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, या उसमें कोई इलनेस, हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, बहुत सारी ऐसी ऐसी इश्यूज हो सकते हैं जो हम फिजियोलॉजी के अंदर हम बात समझेंगे कि पुअर रिटेंशन ड्यू टू मेमोरी प्रॉब्लम की वजह से नहीं ध्यान रह पा रहा है, अटेंशन अच्छे से नहीं है, लैक ऑफ द अटेंशन, ध्यान अच्छे से नहीं है, डिस्कम्फर्ट ड्यू टू इलनेस, यदि इल हैं, यदि हम बीमार हैं तो भी डिस्कम्फर्टेबल, पुअर सेंसरी परसेप्शन, क्या चीज़ है ये? अनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, पुअर सेंसरी परसेप्शन मतलब आप एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, अनकोऑर्डिनेशन। ठीक है, ओवर सेंसिटिव बोलते हैं। अब मैं इसमें एक एग्जांपल रख सकते हैं, साउंड्स प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिससे जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा ओवर साउंड्स होते हैं, उस वजह से। हेयरिंग प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। पुअर लिसनिंग, हमको सुनने में भी आप पुअर ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं, इसकी भी। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो वो भी एक तरह से बैरियर हो सकता है। जेंडर, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से भी फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम ये देखेंगे क्या कि इनको हम कम कैसे करें। तो कैसे बैरियर हो सकता है? आप अब खूब बोलना चाह रहे हैं पर आपकी आवाज़ नहीं जा रही, कुछ भी इशू हो सकता है। हेयरिंग प्रॉब्लम, लिसनिंग स्किल बहुत ज़्यादा, कुछ भी, ये सब फिजियोलॉजी के अंदर आएगा। अब उसको हम कैसे करेंगे? मेथड टू ओवरकम द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इसमें क्या है, सबसे पहले कीप इन ईच अदर अटेंशन, सबसे पहले एक दूसरे को हमें बात को देखना है, समझना है, और यदि समझा है तो रिकलेक्शन एबिलिटी। अब आपको यदि नहीं समझ में आए, कुछ नहीं देख पाए, तो आपको वापस उसको देखिए, रिकलेक्ट कीजिए, उस वो सब एबिलिटीज़ होनी चाहिए। पे अटेंशन ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, आप किसी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, तो आपको पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान से उसको इंफॉर्मेशन इंश्योर करना है। एंश्योर ईच अदर कंफर्ट, ये नहीं है कि सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, दूसरे के कंफर्टेबल भी तो होना चाहिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक दूसरे को कंफर्ट हो, मतलब एंश्योर ईच अदर कंफर्ट। एंश्योर द इंटेक्टनेस ऑफ द सेंसरी परसेप्शन, क्या हो चाहिए? इंटेक्टनेस ऑफ द सेंसरी परसेप्शन, लिमिटेशन ऑफ द हियरिंग प्रॉब्लम। तो आपको ये भी देख लेना है कि हम कम्युनिकेशन करने से पहले चेक कर लेना है कि कोई हेयरिंग वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, साउंड प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी आपको इंटेक्टनेस ऑफ द सेंसरी परसेप्शन को भी इंश्योर करना है, चेक करना है। द लिमिटेशन ऑफ द हेयरिंग एबिलिटी, अब आप कितनी हेयरिंग एबिलिटीज है, आप तेज बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, आपको अपनी सब चीज़ों को माइंड में रखना है। एक्टिव लिसनिंग, आपको प्रॉपर सुनना है, एक्टिव लिसनिंग। इंफॉर्मेशन ओवरलोड को अवॉइड करना है। दूसरा है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब है कुछ ऐसा उस वर्क प्लेस को डिज़ाइन किया गया है कि आप लोगों की वॉइस नहीं पहुंच पा रही है। यदि कोई वॉल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंडोर में यदि डोर प्रॉब्लम हो सकती है, वो सब चीज़ें अब देखिए समझते हैं। ये एक नेचुरल कंडीशन होती है,
ठीक है, जब भी हम कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी अपने मैसेज को सेंड कर रहे हैं, किससे, सेंडर से रिसीवर को, तब क्या जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट है, उसका इंटीरियर वर्क प्लेस डिज़ाइन है, उसमें प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसमें प्रॉब्लम है, आवाज़ का, ये भी फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा। यदि कोई नेचुरल कंडीशन है तो अब देखिए, इस डिज़ाइन ही इस अकॉर्डिंग किया है कि वो एक दूसरे तक ना तो समझ पा रहे, ना बोल पा रहे, ना सुन पा रहे, वो डिज़ाइन ही ऐसे किया है। और यदि कोई टू पर्सन्स आर कम्युनिकेट टू ईच अदर, देन क्या बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर आर इजी टू स्पॉट डोर द क्लोज, ये जो इन लोगों के बीच में जो इस कार का डोर है वो क्लोज है, या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पीपल ऑल वर्क अगेंस्ट द गोल ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, थर्ड है कल्चर। आप सबको पता है कि सबका कल्चर अलग है, सबका रिलीजियस अलग है, सबकी बिहेवियर, वैल्यूज सब कुछ अलग होते हैं, तो उस वजह से भी बैरियर आ सकता है। कोई वर्ड को हम, किसी बात को हम समझाना चाहते हैं, पर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी बैरियर हो सकता है। वो क्या है, देखिए, सेम वर्ड्स को कैन मीन द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, अलग अलग मीनिंग निकल सकता है यदि कल्चर अलग है तो। डिफरेंट कल्चर में इवन दे टॉक विद द सेम लैंग्वेज, यदि वो दोनों सेम लैंग्वेज में बात करें, इंग्लिश में, या वो अपनी अपनी सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पर व्हेन द लैंग्वेज आर डिफरेंट, जब लैंग्वेज डिफरेंट है तब क्या होगा, तो एक दूसरे से ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और एक दूसरे से मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, और कम्युनिकेशन पुअर हो जाएगा। तो क्या क्या कल्चर बैरियर हो सकते हैं, इथनिक, रिलीजियस, कल्चर डिफरेंसेस, कल्चर ट्रेडिशंस, वैल्यू एंड बिहेवियर। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस। अब हम कैसे कम करेंगे इस कल्चरल बैरियर को? कम करने के लिए क्या क्या है, हमें सबसे पहले एक दूसरे को कल्चरल डिफरेंस को समझना होगा। कंसिडर द कल्चरल डिफरेंसेस। अब और क्या कंसिडर करना होगा, क्या ट्रेडिशंस है उन लोगों की, क्या बिहेवियर। अब लैंग्वेज बैरियर फोर्थ नंबर पे आता है। लैंग्वेज की इशू होती है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी एक बैरियर हो सकता है। कैसे, एक एग्जाम्पल के साथ है कि चाइनीज़ और अमेरिकन के बीच में एग्जाम्पल लिया है कि टू पीपल्स हैं, टू डिफरेंट लैंग्वेजेस कैन नॉट कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब अमेरिकन गोज टू चाइना, द पीपल डज नॉट अंडरस्टैंड चाइनीज़ एंड मोस्ट पीपल्स चाइना डज नॉट इंग्लिश, ठीक है। अब वो अमेरिकन चलो इंग्लिश तो जानता है, पर बहुत सारे चाइना में ऐसे लोग हैं जो चाइनीज ही जानते हैं, इंग्लिश को नहीं जानते हैं, जिस वजह से एक लैंग्वेज बैरियर भी हो सकता है। देखिए, डिफरेंट स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इस वजह से कोई कम्युनिकेशन में बैरियर भी आ सकता है। अब लैंग्वेज बैरियर को कम कैसे करें? सबसे पहले सेम लैंग्वेज यूज़ करना है। आप लोगों को ऐसे लोगों को देखना है जो इंग्लिश जानते हो, आप अपने प्रॉपर अपने कम्युनिकेट कर सके, सेम लैंग्वेज को यूज़ करना है। जो दो कॉमन लैंग्वेजेस होती है, यदि हम कहीं और भी जा रहे हैं पर इंग्लिश इज़ द कॉमन लैंग्वेज, तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सेम लैंग्वेज में। यदि नहीं हो पा रहा, नहीं ऐसे लोग हैं, नहीं है, तो आप एक्सप्रेशंस के थ्रू एंड परसेप्शन ऑफ द मैसेज के थ्रू। क्या है परसेप्शन? किसी को समझाना, किसी का एक फेवर, राय, मत समझना, वो सब चीज़ें भी इस बैरियर को कम कर सकती हैं। जेंडर बैरियर क्या है? आपको पता है जेंडर क्या है? मैन एंड वुमेन्स हैव द डिफरेंट वे टू कम्युनिकेट। मैन एंड वुमेन्स हैव ए डिफरेंट थिंकिंग, देन ईच फील द अनकंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, बिकॉज द बेसिक डिफरेंस इन द कम्युनिकेशन स्टाइल। यदि मैन एंड वुमेन है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, तो क्या होता है कि उनका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका बेसिक डिफरेंस है, इस वजह से भी जेंडर बैरियर आ सकता है। देखिए, इंटरपर्सनल, सिक्स्थ नंबर पे इंटरपर्सनल। अब ये क्यों इंटरपर्सनल? मतलब आपकी पर्सनल इश्यूज़, आप लोग एक दूसरे से इश्यूज़ निकालते हैं, एक दूसरे को नहीं समझने की कोशिश करते हैं। यस, एक दूसरे में आप किसी दूसरे को, हायर अथॉरिटी को अपनी तरफ अटेंशन देना चाहते हैं, जैसे कंपनीज में होता है,
तो ये सब चीज़ें हम यदि कर रहे हैं तो एक इंटरपर्सनल बैरियर कैसे आएगा। देखिए, लैक ऑफ द ट्रस्ट, सबसे पहले विश्वास की कमी है, सबसे पहले आप लोगों में ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से ये बैरियर आएगा। नॉलेज की कमी है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक वर्बल है जो लैंग्वेज, नॉन वर्बल मतलब मैथ एक्सप्रेशंस, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स आती हैं नॉन वर्बल की वजह से भी। विश टू कैप्चर अथॉरिटी, आप हायर अथॉरिटी को भी अपनी तरफ कैप्चर करना चाहते हैं, तब इस तरह के बैरियर आ सकते हैं। अब आप में क्या डर भी है, तो इंटरपर्सनल में क्या जाएगा, डर। फियर टू लूजिंग पावर ऑफ कंट्रोल, आप अपना पावर को कहीं खो ना दे, इसका भी डर रहता है। मोटिवेशन, आप में प्रोत्साहन की भी कमी होती है, मोटिवेशन की भी कमी होती है, दैट्स वाई ये बैरियर आता है। लैक ऑफ द कॉपरेशन, आपस में एक दूसरे के साथ आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फियर ऑफ पेनल्टी एंड पुअर रिलेशनशिप, आपको डर लगा रहता है कि कोई पेनल्टी ना हो जाए, आपके पुअर रिलेशन, आप लोग एक दूसरे से इनसिक्योर है, दैट्स वाई इट कम द इंटरपर्सनल बैरियर। सिक्स्थ वन है साइकोलॉजिकल, मेंटली वाली प्रॉब्लम, मतलब आपकी दिमाग में आपने सोच बना ली है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजिकल बैरियर भी लाती है आपके प्रॉपर कम्युनिकेशन में। जैसे पुअर कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। कंफ्यूज थिंकिंग, आप सोच रहे हैं कंफ्यूज हो गए। एटीट्यूड, ओवर एटीट्यूड इज द डेंजरस, यस, डर और चिंता। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ लिसनिंग, आप में एक तो इंटरेस्ट की कमी है, यदि कोई अब चीज़ देखना चाह रहे समय आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उस वजह से भी साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, ठीक है। मिससेप्शन, ठीक है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मिससब्सेशन, क्या चीज़ है मिससब्सेशन, कि आप लोग उसको दूसरे तरीके से समझ रहे हैं। परसेप्शन का मतलब हमने देखा था कि समझना, मिस परसेप्शन का मतलब कि आपने उसको गलत ही समझ लिया। और मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्ट्रैक्ट, अनहैप्पी सिचुएशन, ये आप उस चीज़ से ही अलग हो गए हैं, ठीक है। और आपकी अनहैप्पी, आप किसी दूसरी वजह से भी परेशान हो सकते हैं, अनहैप्पी इमोशंस भी हो सकते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजी, और इस रियल में भी मेंटली भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली बीमार भी हो सकते हैं। चिंता और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी, दीज ऑल आर कम्स इन द साइकोलॉजिकल बैरियर। अब देखिए कि हर उसको बैरियर को एक इमेज के साथ क्लियर समझाया गया है। वरी, फियर, गिल्ट, इन जहाँ पर भी आ जाए वो सब साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर जाएंगे। टेंशन, डर, चिंता, वो सब चीज़ें। अब हम कम कैसे करेंगे, मेथड टू ओवरकम द साइकोलॉजिकल बैरियर्स। देखिए, सबसे पहले खुश रहना है और ट्रस्टवर्दी, विश्वास के साथ काम करना है। शुड नॉट हार्बर नेगेटिव इमोशन, हार्बर का मतलब होता है आपको दिमाग में नहीं रखना, मन में नहीं रखना नेगेटिव इमोशंस को, ठीक है। हार्बर का मतलब मन में रखना। शुड नॉट हार्बर नेगेटिव, आपको नेगेटिव इमोशंस बिल्कुल दूर रखने। अवॉइड फीलिंग ऑफ प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज का मतलब पक्षपात, एक दूसरे से फेवरनेस, आपको ये वाली चिंता भी हटा देनी कि कोई पक्षपात कर रहा है, ठीक है। और रिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी, और एंटागोनी मतलब विरोध। यदि ऐसा कुछ भी हो कि कोई पक्षपात कर रहा है, कोई नाराज है, कोई हमारे अपोजिट है, तो इन सब की सोच को भी आपको अलग रखना है। फ्री फ्रॉम, कहाँ से आपको फ्री रहना है, डर से, चिंता से, कंफ्यूजन से, इन सब से आपको दूर रहना है। अब नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं, यदि इमोशनल बैरियर में आपको इमोशंस, आपके गुस्सा, प्यार, खुशी, फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ये सब चीज़ें आपके अंदर आती है इमोशनल बैरियर से। देखिए, आपको समझाते हैं, स्पीकर्स की एबिलिटी वो आपको क्लियरली समझा रहा है, डिलीवर कर रहा है। जो रिसीवर है, जो समझ रहा है ना, वो चाहता है कि उसको जो भी मैसेज आपको समझा रहा है वो एकदम से इफेक्टिव हो। यदि वो इफेक्टिव है तो ओके, तो आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी। यदि आपके वहाँ पर कोई इश्यूज आ रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। यदि आपका कोई ऐसा कुछ अच्छा है, बहुत लवली प्रेजेंटेशंस है, तो लव, जॉय मतलब खुशी, मस्त एंटरटेनमेंट है। फ्रस्ट्रेशन गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, और सैडनेस मतलब दुखी। ये सब चीज़ें क्रिएट करते हैं इमोशनल बैरियर्स, और जो आपकी कम्युनिकेशन में नेगेटिविटी लाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस एक्सप्रेशन से आप सब कुछ समझ गए होंगे कि कब गुस्सा है, डर, स्ट्रेंज, शॉकिंग, वो सब चीज़ें, फियर।
यदि आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट में। एंड थैंक यू सो मच